नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ ले के यूट्यूब चैनल पर। तो आपको पता है कि हमने रिसेंटली एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसका नाम है यूपीएससी डेली करंट अफेयर सीरीज, जहां पर हम रोज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करते हैं जो भी करंट अफेयर्स में चल रहा है। उससे रिलेटेड जो भी प्रीलिम्स के फैक्ट है वो हम देखते हैं, प्लस जो भी मेंस का कंटेंट हम कैरी करके अपने साथ आगे लेके जा सकते हैं, जो हम यूज कर सके अपने आंसर्स में, उसे भी देखते हैं। तो ऐसे ही आज का जो टॉपिक है वो है इंडियाज फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट इन रेलवेज। आपको अगर इस टॉपिक के बारे में पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आज हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड देखेंगे कि ह्यूमनॉइड रोबोट जो है वो कहाँ पर डिप्लॉय किया गया है, कहाँ पर डिप्लॉय किया गया है, क्यों डिप्लॉय किया गया है, किस लिए ये हेल्प करेगा, उसके फीचर्स क्या हैं और सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, इन सारी चीजों पर हम बात करेंगे एंड अपने पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। रोज ये क्लासेस 10 to 15 मिनट्स की होती है, तो आप इतना टाइम निकाल सकते हैं खाते पीते, है ना। तो अ, अगर आपको ऐसे टॉपिक्स चाहिए रोज तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बस एक बार पेन चेंज कर ले तो। अगर मेरी स्पीड किसी को स्लो लगती है तो 1.25 या 1.5 पे वीडियो की स्पीड को कर लेना। अब देखो, ये जो ह्यूमनॉइड रोबोट जिसे डिप्लॉय किया गया है इंडियन रेलवेज ने, उसका नाम है ASC अर्जुन। क्या है? ASC अर्जुन। कहाँ पर डिप्लॉय किया गया है? जो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन है वहां पे इसे डिप्लॉय किया गया है। इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत यह है कि ये AI पावर्ड है, प्लस ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड है। इसे 1 साल का टाइम लेकर पूरा का पूरा विशाखापट्टनम में ही बनाया गया है। ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, ह्यूमनॉइड रोबोट तो हम देख रहे हैं, पर ये ह्यूमनॉइड रोबोट होता क्या है? ह्यूमनॉइड रोबोट का मतलब है एक ऐसी एडवांस्ड मशीन जो कि ह्यूमन बॉडी को रिजेंबल कर रही हो। आप इसमें देख रहे हो 2 हाथ है, एक मुंह है ना। यहाँ आपको इसका पूरा का पूरा मतलब कि बॉडी देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से जब आपको कोई भी रोबोट देखने को मिलता है तो उसे हम ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम देते हैं। ठीक है। और इस ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? ASC अर्जुन। ठीक है। मैं क्यों इसे करवा रहा हूँ? क्योंकि प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये ऐसा फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, मतलब कि ऐसा पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है जो इंडियन रेलवेज यूज कर रही है। ठीक है। और उसे डिप्लॉय किया, इस वजह से इसका नाम भी जरूरी हो जाता है, और कहां पर इसे डिप्लॉय किया गया वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके बारे में और इंफॉर्मेशन देखते हैं। देखिए, सबसे पहले कि इसको इसका डिप्लॉयमेंट किया किसने है और मैनेज कौन करेगा। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो वॉल्टेयर डिवीजन है ऑफ ईस्ट कोस्ट रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे आपको पता है, अभी हमने बात करी विशाखापट्टनम में किया गया, विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन में, जो कि कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। तो वो किसका पार्ट है? ऑब्वियसली ईस्ट कोस्ट रेलवे का, है ना। तो उसका जो वॉल्टेयर डिवीजन है उसने इस ह्यूमनॉइड रोबोट को इंट्रोड्यूस किया है, प्लस अंडर द एजेस, मतलब कि क्या है कि किसके सपोर्ट के अंडर या किसकी प्रोटेक्शन के अंडर, तो ये किया है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अंडर, जो है अंडर द एजेस ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ये आपको पता होना चाहिए। इंडिजीनियस डेवलपमेंट, मैंने आपको जैसे बताया कि पूरा का पूरा इंडिया में ही बनाया गया है, 1 साल से ज्यादा का टाइम लिया है इसमें, और पूरा का पूरा विशाखापट्टनम में बनाया है। इसका डिजाइन भी प्लस इसको डेवलप भी वहीं किया गया है। अब ये क्या कर रहा है? ये कर रहा है आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव जो हमारा है, ठीक है, उसको प्रमोट कर रहा है। मेक इन इंडिया हो गया, डिजिटल इंडिया हो गया, है ना, और AI को किस तरीके से जोड़ा जाए पब्लिक सर्विस में, उसका ये बहुत बड़ा प्रमाण है, उसका बहुत बड़ा ये एग्जाम्पल है। तो ये आप अपने मेंस में यूज कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद कोर टेक्नोलॉजीज की बात करें तो ये बेस्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। फिर उसके साथ साथ इसमें क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? आपको पता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर पेपर जो है आपका सिविल सर्विसेज का, उसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, और ये हमने कहाँ पे कवर किया था? जो हम रोज के 15 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स के, उसमें हमने ये देखा था इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में। ठीक है। अगर आप में से कोई नया है और उसे नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। हम रोज 15 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स के, है ना, ताकि हमारी कैपेबिलिटी बढ़ती जाए जो यूपीएससी की लैंग्वेज है उसे समझने की और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, एंड इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को पढ़ने की। ठीक है। अब क्या है, जब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, तो इससे क्या हो रहा है? इससे आप रियल टाइम
जो मॉनिटरिंग है वो कर सकते हो। आपकी जो कैपेबिलिटीज़ है रियल टाइम मॉनिटरिंग की वो बढ़ जाती है। रियल टाइम मॉनिटरिंग का मतलब क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर फीचर्स है सिक्योरिटी के भी, और जो वहाँ पे पैसेंजर्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के भी। तो जब इसमें एआई और इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंक्लूडेड है, इसमें इंटीग्रेटेड है, तो ये जो रियल टाइम मॉनिटरिंग है प्लस जो पैसेंजर्स हैं उनको हेल्प करने की कैपेबिलिटीज इसकी बढ़ जाती है। वो सारी चीज़ें अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, जैसा मैं आपको बता रहा था कि पैसेंजर्स की सर्विस और सिक्योरिटी फीचर्स, ये दोनों इसमें देखने को मिलते हैं। सिक्योरिटी फीचर्स में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले इंट्रूजन डिटेक्शन। इसमें एक फीचर है फेस रिकॉग्निशन सिस्टम का, जिसे FRS भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, अगर कोई भी सस्पिशियस इंडिविजुअल इसे देखने को मिलता है या कुछ भी ऐसा, मतलब कि किसी भी एक इंसान की जो फोटो है वो अपलोडेड है, और अगर वो हमें रेलवे स्टेशन में देखने को मिलता है, तो ये जो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम है इसकी हेल्प से जो रियल टाइम अलर्ट है वो आरपीएफ कंट्रोल रूम्स में पहुंचाया जा सकता है। साथ ही साथ क्राउड मैनेजमेंट, आपको पता है कि भगदड़ की वजह से रेलवे स्टेशंस में कितनी हमें मौतें देखने को मिली है। ठीक है, तो ये रोबोट जो है इसके अंदर एक फीचर ये भी है कि ये वहां पर डेंसिटी बता सकता है कि कितनी पैसेंजर्स की डेंसिटी है यहाँ पर और कितनी यहाँ पर होनी चाहिए। इससे क्या हो सकता है कि हम प्रोएक्टिव मेजर्स ले सकते हैं क्राउड कंट्रोल के लिए। क्राउड कंट्रोलिंग के लिए हम प्रोएक्टिव मेजर्स ले सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इमरजेंसी रिस्पॉन्स, ये जो ह्यूमनॉइड रोबोट है ये इक्विप्ड है फायर एंड स्मोक डिटेक्शन सिस्टम से। ठीक है, अब फायर एंड स्मोक डिटेक्शन सिस्टम से अगर ये मतलब इक्विप्ड है, तो ये क्या करेगा कि इमरजेंसी सिचुएशन जब भी क्रिएट होती है फायर एंड स्मोक की वजह से, तो उसको ये पहले ही डिटेक्ट कर लेगा और उसको क्या किया जा सकता है, उसको जिसे हम कहते हैं कि उस थ्रेट को कम किया जा सकता है या फिर रोका जा सकता है। ओके, फिर पैसेंजर सर्विस की तरफ चलते हैं। पैसेंजर सर्विसेज में ये क्या क्या प्रोवाइड करता है, सबसे पहले मल्टीलिंगुअल सपोर्ट। इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट भाषाओं में ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी एंड तेलुगु। ये प्लीज याद रखना, क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड तो ये इन लैंग्वेजेस पे जरूर बनेगा। तेलुगु की जगह तमिल डाल देंगे या कोई और डाल देंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से एक स्टेटमेंट बन सकती है। ठीक है, फिर इंटरेक्शन के लिए, पॉजिटिव इंटरेक्शन के लिए, पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए इस ह्यूमनॉइड रोबोट में कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि फ्रेंडली जेस्चर्स प्रोवाइड करना, जैसे कि नमस्ते हो गया। आरपीएफ पर्सनल जो है उन्हें सल्यूट प्रोवाइड करना, है ना, सल्यूट करना। उसके साथ साथ असिस्टेंस, मतलब कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, लाइक आपको पता करना है कि इस रेलवे स्टेशन में कौन से प्लेटफॉर्म पे ये पर्टिकुलर रेल आएगी, या ऐसी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको ये ह्यूमनॉइड रोबोट प्रोवाइड कर सकता है। तो वही बोला, इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस टू ट्रैवलर्स ये प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एंड नाउ लेट अस मूव टू आवर लास्ट स्लाइड। इसमें क्या है कि ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज से रिलेटेड चीजें बता रखी है। ठीक है, ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज इसकी क्या है कि ये सेमी ऑटोनॉमस नेविगेशन सिस्टम इसमें है, जिसकी वजह से ये एक प्री डिफाइंड पाथ पर मूव करेगा। अगर बीच में कोई ऑब्स्टेकल आता है, लाइक कोई पर्सन आ गया, कोई बैग पड़ा हुआ है, तो ये क्या कर सकता है, ये उसे अवॉइड कर सकता है। इसके अंदर वो क्या कैपेबिलिटीज है, सेंसर्स इंस्टॉल्ड है। अब क्या होगा कि जब ये प्री डिफाइंड पाथ्स पे चल रहा है, ठीक है, सेमी ऑटोनॉमस नेविगेशन के थ्रू, तो ये क्या कर सकता है, 24/7 पेट्रोलिंग प्रोवाइड कर सकता है उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में। आपको पता है कि जो मैनुअल सर्वेलेंस बर्डन है वो काफी ज्यादा है, तो जब रोबोट्स हैं वो तो नहीं थक रहे ना। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि वो 24/7 पेट्रोलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं उस रेलवे स्टेशन में, और जो मैनुअल सर्वेलेंस बर्डन है वो कम हो जाएगा। अब जब वो 24/7 पेट्रोलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, सिक्योरिटी भी इंक्रीज होगी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की। अगर कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है सामने, तो वो सारी चीजें कंट्रोल रूम तक पहुंचाई जा सकती है, जिसकी हेल्प से कोई भी अगर क्राइम है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है उसे रोका जा सकता है। ठीक है, उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। तो आज का टॉपिक बस इतना ही था, है ना, और ऐसे ही रोज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। देखो, मेरा काम इतना है कि अगर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है आप तक पहुंचाना, और मैं बहुत ज्यादा आपको नहीं बताने वाला, मैं सिर्फ उतना ही बताऊंगा जितने में आपको प्रीलिम्स के फैक्ट्स पता चल जाए और मेंस का थोड़ा बहुत कंटेंट पता चल जाए। जैसे इसको एज एन एग्जांपल आप यूज कर सकते हो अपनी मेंस की आंसर राइटिंग में, कि कैसे पब्लिक सर्विस के लिए एआई को यूज किया जा सकता है ना। तो ASC अर्जुन का जब आप नाम वहां पे लिखेंगे, तो जो चेक कर रहा है आपका पेपर, उसे समझ में आएगा कि हाँ ये नॉलेजेबल इंसान है, इसे पता है कि क्या इंडिया में चल रहा है।
है ना? तो ये सारी चीज़ें आप तक पहुँचाना मेरा काम है और सिर्फ़ उतना पहुँचाना जितना आपके लिए रेलेवेंट है, ये भी मेरा काम है। मेरा काम ये नहीं है कि एक छोटे से टॉपिक को मैं आधा घंटा खींच लूँ, बिकॉज़ वो आपको कुछ भी पॉज़िटिव नहीं दे के जाएगा, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही है, अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में जो होगी कल, तब तक के लिए जय हिंद।